and welcome dear students. Welcome to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. Coming to my teaching experience, in past 2 years I have mentored and educated many maths aspirants. तो बच्चों आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज ट्रिग्नोमेट्री की हमारे पास क्विज आ चुकी है और ट्रिग्नोमेट्री की क्विज नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम क्विज में सारी ही प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री की जितनी है वो मैक्सिमम हम कवर कर लेंगे। तो चलिए क्विज नंबर 1 में देखते हैं हम। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। बच्चों हमारी एक एंड्रॉइड ऐप है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने से होने वाले बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो नोट्स की पीडीएफ है वो आपको मिलती रहेगी। जितने भी सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको इस ऐप पर मिलते रहेंगे। डेली क्विजेस जो हमारी होती है वो सब आपको इस ऐप पे मिलती रहेगी। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उन क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्विज। और क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, बोल रहे फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ 9 पाई बाय 5। 9 पाई बाय 5 का हमें डिग्री मेजर बताना है। ऑप्शन ए है 324 डिग्री, ऑप्शन बी है 224 डिग्री, ऑप्शन सी है 124 डिग्री और डी है नन ऑफ दिस। तो हमें पता है दैट रेडियन 1 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 180 अपॉन पाई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। कितने डिग्रीज हो जाएंगे? अब हमें कितना बोला जा रहा है कि 9 पाई बाय 5 रेडियन है तो इसमें कितने होंगे? तो हम लिख देंगे 9 पाई बाय 5 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। कितने डिग्रीज हो जाएगा? तो पाई से पाई खत्म, बचेगा क्या? ये बच जाएगा आपका 3 and 6। तो ये आ जाएगा 324 डिग्रीज। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 324 डिग्रीज आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फाइंड द रेडियन मेजर। अब डिग्री से मेजर रेडियन में करना है तो सबसे पहले तो जो हमारे पास हमें पता है दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, एक डिग्री में हमारे पास पाई बाय 180 रेडियंस, ये कन्वर्जन होता है। लेकिन अभी अगर आप इसे गौर से देखो तो यहां पर हमें दो चीजें दी हुई है। वन इज 125 डिग्री और दूसरा है 130 मिनट्स। 125 डिग्री और 30 मिनट्स है। एक मिनट में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक मिनट में 1/60 डिग्रीज होता है। तो 30 मिनट्स में कितने डिग्रीज होंगे? 30 इंटू 1/60 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा 1/2 डिग्रीज। तो मतलब टोटल हमारे पास बन जाएगा 125 प्लस 1/2 डिग्रीज। मतलब ये आ जाएगा आपका 251/2 डिग्रीज। ये बन गया। अब डिग्री से रेडियन में जाना है तो मतलब हम क्या करेंगे? 251/2 इंटू पाई बाय 180 ये कर देंगे। मतलब इतने रेडियंस हो जाएगा। और जब हम इसे निकालते हैं तो ये आ जाएगा 251 पाई डिवाइडेड बाय 360। ये 251 पाई डिवाइडेड बाय 360 इतने रेडियंस। तो मतलब ऑप्शन सी है हमारा। तो ये सही हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से हम डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। इसमें यहां पर आपको मिनट वाला भी इंपॉर्टेंट पड़ गया था क्योंकि मिनट्स को भी आपको डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन टू acute एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2 पाई बाय 5। तो मान लीजिए लेट्स से ये हमारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री होगा। ये मान लीजिए एंगल ए है, ये मान लीजिए एंगल बी है। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए माइनस एंगल बी, डिफरेंस जो दिया इन दोनों एंगल्स का वो हमें दिया है 2 पाई बाय 5। और हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में जो अक्यूट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है हमारा पाई बाय 2, ये होता है। अब जब इनको हम ऐड करेंगे या पहले आप डायरेक्ट इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो तो 2 पाई बाय 5 में हो जाएगा 2 पाई बाय 5 इंटू 180 अपॉन पाई इतने डिग्रीज। तो ये आ जाएगा आपका 72 डिग्रीज। ये आ जाएगा हमारा 72 डिग्रीज। तो मतलब 2 पाई बाय 5 की वैल्यू तो हो गई 72 डिग्रीज और इसकी वैल्यू होती है 95 डिग्री। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो बनेगा, पेन चेंज कर लेते हैं बहुत ज्यादा लाइट हो गया है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 टाइम्स एंगल ए, इस साइड बनेगा और इस साइड बन जाएगा 2 7 7 14 16, ये बन गया। तो एंगल ए तो आ जाएगा हमारा 81 डिग्रीज और इस 81 को अगर आप इसमें पुट कर दें
तो ये बन जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू 90 माइनस 81 डिग्री, तो एंगल बी हो जाएगा हमारा 9 डिग्रीज। तो मतलब 81 और 9 ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। दैट इज वन एंगल इज 81, अनदर एंगल इज 9 डिग्री। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स को, एंगल और डिग्रीज को किस तरह खेलना है हमें एंगल और डिग्री के साथ, रेडियन के साथ, वो हम देख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, बोल रहे हैं वन एंगल ऑफ एन ट्राइंगल इज पाई बाय 3, अनदर इज पाई बाय 6 एंड द थर्ड एंगल इज पाई बाय 2. Then find the type of triangle, equilateral, right angled, nothing can be said and insufficient information. Okay, अब देखिए पाई बाय 3 तो जो होगा उसे हम लिखेंगे, पाई को हम ये कर सकते हैं डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 180 अपॉन पाई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्रीज। ऐसे अगर आप पाई बाय 6 को देखो तो पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई को पाई से कैंसिल करेंगे तो 30 डिग्रीज बन जाएगा। और अगर अब लास्ट वाला एंगल जो थर्ड एंगल है दैट इज पाई बाय 2, पाई बाय 2 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 90 डिग्रीज। अगर हम देखें तो जब एक एंगल किसी ट्राइंगल में 90 डिग्रीज हो तो मतलब वो जो ट्राइंगल होता है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। किसी भी पॉलीगन में लिख सकते हैं आप यहां पर सम ऑफ एंगल्स लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू n-2 इंटू पाई। ये होता है n-2 इंटू पाई। किसी भी एन साइडेड पॉलीगन में है, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसकी ये सम ऑफ एंगल्स हो जाएगा। अब यहां पे हमें पता है पेंटागन है, तो पेंटागन मींस n की वैल्यू 5 होगी क्योंकि साइड्स कितनी है 5। तो सम ऑफ एंगल्स, सिग्मा एंगल्स अगर देखें तो वो हो जाएगा 5-2 इंटू पाई, मतलब 3 पाई, ये हो जाएगा। तो टोटल एंगल्स अगर 3 पाई है, टोटल एंगल्स हमारे पास 5 एंगल होंगे, वन एंगल कितना होगा, वन एंगल इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 5। अगर टोटल एंगल्स 3 पाई है तो एक एंगल क्या होगा 3 पाई बाय 5। अब 3 पाई बाय 5 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो निकाल सकते हैं 3 पाई बाय 5 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई को पाई से खत्म कर देंगे और ये बन जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 36 डिग्रीज, और डिग्रीज है ये जो कि हमारे पास बना देगा कितना, दैट इज 108 डिग्रीज। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक नया कंसेप्ट था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन is n-2 into pi. Clear है? Next, angles of quadrilateral are in AP. The greatest angle is 120 degree. Which of the following are the angles of a quadrilateral of this quadrilateral? Okay. अब देखिए हमें बोल रहे हैं कि एंगल्स जो है क्वाड्रिलेटरल के वो AP में, तो हमें 4 एंगल्स अज्यूम करने हैं। अगर 4 एंगल्स हमें अज्यूम करने हैं तो हम उन्हें इस तरह से मान सकते हैं, दैट इज a-3d, a-d, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। ये जो 4 नंबर्स हैं ये हमारे AP में है और ये 4 एंगल्स हमने अज्यूम कर लिए कि वो AP में है। अब बोल रहे हैं a प्लस 3d आएगा, नॉट 2d, इट्स 3d। तो यहां पे जो हम ग्रेटेस्ट एंगल देख सकते हैं दैट इज a प्लस 3d, जिसकी वैल्यू हमें 120 डिग्री दी हुई है। ये हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जब सारों का आप सम करते हो, मतलब सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो होता है हमारा 360 डिग्रीज। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 360 डिग्रीज होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपके पास आएगा 4a इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, क्योंकि d वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, माइनस d से कैंसिल होगा और 3d से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज a इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, क्योंकि a की वैल्यू 360 अपॉन 4 होगी, दैट इज 90 डिग्रीज। अब a की वैल्यू 90 डिग्रीज है, तो अगर हम a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा 90 प्लस 3d इक्वल्स टू 120।
तो डी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारी 10 डिग्री। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हो तो डी की वैल्यू 10 डिग्री आ जाएगी। अब डी की वैल्यू 10 डिग्री आई तो ए प्लस ए माइनस 3D एंगल है, ए माइनस डी है, ए प्लस डी है और ए प्लस 3D है। इन सब की वैल्यूज हम लिख सकते हैं। दैट इज 90 माइनस 30 60, 90 माइनस 10 80, 90 प्लस 10 100, 90 प्लस 30 दैट इज 120। तो ये एंगल्स हमारे हो जाएंगे। अब हमें लेकिन जो ऑप्शंस दिए हैं वो रेडियंस में दिए, तो मतलब हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 डिग्री में 5/180 रेडियंस होते हैं, तो मतलब हमें हर किसी को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। और जब इसे, एक सेकेंड, ये 180 अच्छे से नहीं लिखा गया है, जब आप इसे π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब π/180 इंटू 60 मीन्स π/3, π/180 इंटू 80, ये जो सेकंड एंगल है ये होगा π/180 इंटू 80, जो कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 4π/9। अगला एंगल होगा π/180 इंटू 100, जो कि बन जाएगा 5π/9। और अगला एंगल होगा 120 इंटू π/180, जो कि बन जाएगा 6 2 जा और 6 3 जा 2π/3। तो एक एंगल आ रहा है हमारा, एक एंगल आ रहा है π/3, दूसरा आ रहा है 4π/9, 5π/9 एंड 2π/3। तो π/3, 4π/9, 5π/9 एंड 2π/3। तो सारे के सारे ऑप्शन ही हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो है वो हमारे इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट इज angle in one regular polygon is to that in another as 3:2। मतलब एक रेगुलर पॉलीगन के एंगल्स जो उनका डिवाइड बाय दूसरे किसी एंगल के, दूसरे किसी पॉलीगन के एंगल्स का जो रेशियो है वो 3/2 है। ओके, नेक्स्ट इज एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन सेकंड। तो मान लीजिए लेट साइड्स in second polygon is x। मान लीजिए जो हमारा सेकंड पॉलीगन है उसमें x साइड्स है, तो जो हमारा फर्स्ट पॉलीगन होगा देन साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन इज इक्वल्स टू 2x, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो फर्स्ट वाले में है वो सेकंड से दुगनी है। तो अगर सेकंड में x है तो फर्स्ट में 2x होगी। अब हमें बताना है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, मतलब कि हमें 2x की वैल्यू बतानी है। क्लियर? अब बोल रहे हैं, देखिए अब एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगन, जो सेकंड पॉलीगन का एंगल होगा उसकी साइड कितनी है x, तो टोटल सम ऑफ एंगल्स जो होगा दैट विल बी x माइनस 2 इंटू पाई। और एक एंगल कितना होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल्स दैट इज x। सेकंड है एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन। फर्स्ट पॉलीगन का क्या एंगल होगा, फर्स्ट पॉलीगन की साइड है हमारी 2x, तो 2x साइड्स हैं माइनस 2 इंटू पाई, ये तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हो गया। अब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंगल्स करेंगे तो एक एंगल निकल के आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो देखोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू पाई, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से, डिवाइड बाय x बच जाएगा। अब ये बोल रहे हैं एंगल्स इन द रेगुलर पॉलीगन, मतलब फर्स्ट में अपॉन सेकंड में, मींस x माइनस 1 इंटू पाई अपॉन x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय x। इसकी जो वैल्यू है ये 3/2 गिवन है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, x x कैंसिल, पाई बाई कैंसिल, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 3/2। अब जब इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 2 बराबर 3x माइनस 6, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 4 आ गई, हमें क्या चाहिए था 2x, तो 2x की वैल्यू 8 आ जाएगी, क्योंकि हमसे क्या पूछा था साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन। साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन हमारी थी 2x और 2x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। क्लियर? तो इस तरह से हम इस तरह के एग्जांपल्स को टैकल कर सकते हैं। तो मेन जो बेसिक फॉर्मूला है वो है हमारा ये, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स इन द n-sided regular number of sum of all interior angles in the n-sided regular polygon is n minus 2 into pi। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले का हमने एप्लीकेशंस देखे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट इज sec पावर 4
माइनस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 और 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसमें एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, ये पता होना चाहिए। अब ये सेक पावर 4 को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। हम LHS को लेके चल रहे हैं अभी, तो ये जो अंदर सेक स्क्वायर है एक्स को भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये होल स्क्वायर, माइनस ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो जब आप इसको एक्सपेंड करते हो तो 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 10 पावर 4 प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स दैट इज 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया, इस माइनस को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये 1 से 1 खत्म हो जाएगा, ये 10 पावर 4 तो एज इट इज रहेगा, और 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स जो बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा 10 स्क्वायर एक्स प्लस, तो फाइनल जो ये है यही हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा RHS के, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? तो इस तरह से हमें आइडेंटिटीज का यूज करना भी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट इज प्रूव दैट cosec x minus sin x cosec x minus cos x into tan x plus cot x equals to 1। तो cosec x को यहां पर लिख सकते हैं cosec x, so cosec x equals to 1 upon sin x, sec x equals to 1 upon cos x, tan x equals to sin x upon cos x और cot x बराबर cos x upon sin। तो ये वाली चीजों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इन सब चीजों का। तो यहां पर लिखा जा सकता है cosec x स्क्वायर लिखेंगे 1 अपॉन sin x, ये माइनस sin x बचेगा। sec x को 1 अपॉन cos x लिखेंगे, ये माइनस cos x बचेगा। tan x को लिखेंगे sin अपॉन cos, cot को लिखेंगे cos अपॉन sin। तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब यहां से sin और cos को अगर LCM ले लें तो इसमें LCM लेंगे तो बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x, इसमें LCM लेंगे तो बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x। इस तरह से बनते जाएंगी, और ऊपर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x cos x, LCM लेके इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है, तो मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x एज इट इज इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसको लिखा जा सकता है sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x, ये बन जाएगा। ऐसे ही sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को हम 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आ जाएगा sin x इंटू cos x। अब देखिए sin स्क्वायर x तो एक sin x दूसरे sin x से कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर x एक cos x दूसरे cos x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1, और ये इक्वल्स टू 1 ही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्विज इज tan x upon 1 minus cot x plus cot x upon 1 minus tan x equals to sec x cosec x plus 1। ये हमें प्रूव करना है। तो tan x की जगह हम लिख सकते हैं sin x upon cos x upon cot x की जगह लिख सकते हैं cos x upon sin x प्लस cot x की जगह आ जाएगा cos x upon sin x upon 1 minus tan x की जगह आ जाएगा sin x upon cos x, ये बन जाएगा। अब इसमें अगर हम ऊपर नीचे LCM ले लें तो ये बन जाएगा sin x upon cos x upon ये बन जाएगा sin x minus cos x डिवाइडेड बाय sin x, ये बन जाएगा। प्लस ऊपर बनेगा cos x अपॉन sin x, और नीचे बनेगा जब LCM लोगे तो बन जाएगा यहाँ पर cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x, ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस sin x को ऊपर ले जाएंगे, ये cos x नीचे आ जाएगा, ये cos x ऊपर चला जाएगा और ये sin x नीचे आ जाएगा। तो मॉडिफाई करके जब लिखोगे इसको तो ये बन जाएगा sin x इंटू sin x, तो sin स्क्वायर x बन जाएगा, और नीचे cos x नीचे रहेगा और इधर बनेगा sin x माइनस cos x प्लस प्लस ये ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x माइनस sin x, ये बन जाएगा। यहां से अगर इस ब्रैकेट से हम माइनस कॉमन ले लें
और उस माइनस को यहां लगा दिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इस कोस एक्स माइनस साइन एक्स को साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिख सकते हैं। अब अगर इसमें आप एलसीएम ले लो तो ऊपर तो बनेगा यहाँ पर साइन क्यूब एक्स बन जाएगा और ये बन जाएगा कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा यहाँ पर साइन एक्स कोस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो यहां पर बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी एंड डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स कोस एक्स, ये बन जाएगा। सो साइन एक्स माइनस कोस एक्स ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ का मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा और साइन एक्स कोस एक्स एज इट इज रहेगा और डिवीजन में भी साइन एक्स कोस एक्स ही है। अब ये 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स बनेगा कोसेक एक्स और 1 अपॉन कोस एक्स बनेगा सेक एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो इसी तरह से यही हमें प्रूव करना था कि ये जो साइड होगी वो इस चीज के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये सब चीजें हम लोग क्विजेस में लेकर आते हैं। ये सब चीजें आप देखो तो थ्योरी में ये सब नहीं था, थ्योरी थी हमें कंसेप्ट समझने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ होगी, वो हमारी क्विजेस में होगी। अब अगली जो क्विजेस है वो भी इसी तरह की अच्छी क्विजेस हम लोग लेके आने वाले हैं। तो इसी तरह की क्विजेस में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, इस वाली क्विजेस में भी थे कुछ। चलिए देखते हैं आपको नेक्स्ट क्विज में